सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट चार्टर्ड एक्ट हमने देखा था। लास्ट चार्टर्ड एक्ट 1853, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरा कैप्चर कर लिया था, जिसके सारे राइट्स अपने अंडर ले लिए थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पर काम करने लगी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इनफाइनाइट लाइसेंस दे दिया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चल रहा था, ब्रिटिश जो क्वीन है ब्रिटिश क्राउन के अकॉर्डिंग चल रहा था। बट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लगा कि भाई अब सब कुछ इंडिया में ठीक है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे जो इंडिया को लूट रहे थे, अब वो ना लूटते हुए इंडिया को डायरेक्टली हम लूटेंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो यहाँ से कंपनी रूल ख़त्म होता है और क्राउन रूल इंडिया में स्टार्ट होता है फ्रॉम 1858 टू जो कि चला 1947 तक, टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। बट एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तब प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया में हो गया 1857 का रिवोल्ट, जब द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हमारे लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको नाम दिया सिपाही म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह। क्योंकि ऑब्वियसली ना, इंडिपेंडेंस की वॉर को तो वो लोग बोल नहीं सकते, उनके लिए तो एक विद्रोह था कि उन्हें इंडिया को छोड़ना नहीं था ना। तो वो अलग अलग रीजन दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने, कि जो चर्बी वाला कारतूस था वो रीजंस था, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स और जो वहाँ के राजाओं के बीच जो ठीक से वो मतलब मेंटेन नहीं हो पाई थी चीज़ें, इस कारण तो अलग अलग रीजंस दिए अपनी गलतियों को छिपाने के लिए। बट इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दिस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रॉट इंग्लैंड इंचेस अवे फ्रॉम इंडिया। हालांकि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट ब्रिटिशर्स के मन में एक डर बिठा दिया कि भाई अगर अब हमने हमारे अपनी हरकतों पर कंट्रोल नहीं किया, इंडिया के बारे में थोड़ा ना सोचा, तो यहाँ से हमें लात मार के भगा दिया जाएगा। एंड फॉर ब्रिटिशर्स इंडिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया सोने की चिड़िया था और अभी इतना लूटा नहीं था उन लोगों ने, अभी इसको और लूटना बाकी था। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं, अब हम कुछ चेंजेस करेंगे अपने आप में और आगे वो करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले चेंजेस किया, इन्होंने गवर्नर जनरल को हटा के वाइसरॉय बना दिया। सो वाइसरॉय रिप्लेस द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसको क्या इन्होंने नाम दिया, द एक्ट ऑफ, और उससे सारे चेंजेस इन्होंने किए एक एक्ट के थ्रू। जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इस एक्ट को इन्होंने नाम दिया द गुड गवर्नमेंट। अब ये गुड गवर्नमेंट थी। अब ब्रिटिशर्स बच्चों ऐसी बात तो करेंगे नहीं कि अगर ये गुड गवर्नमेंट थी तो उससे पहले जो आप 1773 से करते आ रहे थे 1853 तक, क्या वो गुड गवर्नमेंट नहीं थी? अगर ये गुड गवर्नमेंट थी तो वो गुड गवर्नमेंट नहीं हो सकती, और अगर वो गुड गवर्नमेंट है तो फिर ये गुड गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। बट नहीं, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये होता कि इट वॉज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इट वॉज द आंसरेबल गवर्नमेंट। बट ये आंसरेबल किसको होगी? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड इट वॉज एन आंसरेबल गवर्नमेंट। बट अब ये आंसरेबल किसको होगी? ये डायरेक्ट आंसरेबल होगी ब्रिटिश क्राउन को, बट डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को आंसरेबल नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने एक लिंक बनाई। ये लिंक थी कि इंडिया में होगा वाइसरॉय, तो फिर उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाते हैं, और जिसको हेड करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो लॉर्ड स्टैनली वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होगा। तो फिर उन्होंने एक लिंक ऐसी बना दी कि भाई ये होगा वाइसरॉय, ये यहाँ से रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिंक करेगा, रिपोर्ट करेगा, और ये ब्रिटिश क्राउन। तो स्टोरी कुछ ऐसी हो गई कि एवरीबडी वॉज आंसरेबल टू वाइसरॉय इन इंडिया, मतलब कि जो रीजनल प्रोविंसेस थी वहाँ के जो गवर्नर थे, बंगाल मद्रास जो भी प्रोविंसेस थी ना, वहाँ के तो गवर्नर ही रहे। तो सॉरी, तो वो सब रिपोर्ट करेंगे किसको? वाइसरॉय को। वाइसरॉय रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसके 8 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड 7 मेंबर वाज द इलेक्टेड। ठीक है, तो ये 15 मेंबर की काउंसिल होगी। उसके बाद ये हेल्प करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। एक और चेंजेस यहाँ पे हुआ। भाई कहते हैं लालच बुरी बला है, हालांकि लालच बुरी बला होती है, बट सबको आता है। तो भाई अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैप्चर किया हुआ इंडिया था
उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया क्राउन रूल। अब भाई क्राउन रूल स्टार्ट हो चुका है तो ऑब्वियसली बात है कि अब क्राउन का रूल है तो भाई विदाउट क्राउन इंडिया कैसे रूल कर सकते हैं ना। तो जब जिस क्राउन के अंडर इंडिया में रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो वहाँ की रानी को उनको लगा कि भाई अब मैं यहाँ की रानी हूँ। तो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड हर सेल्फ टू एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सो सी मेड ए प्रोक्लेमेशन। तो 1858 में एक प्रोक्लेमेशन किया गया जिसको इलाहाबाद में अनाउंस किया गया, जिसे रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 या क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 कहा गया, जिसमें यह कहा गया कि अब से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्वीन विक्टोरिया के क्राउन के अंडर काम करेगी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब से कहा गया हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। तो अब ये लिंक कुछ इस टाइप से हो गया। तो ये होगा क्वीन विक्टोरिया। तो एवरीबडी आंसरेबल टू वायसराय, वायसराय आंसरेबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश क्राउन या क्वीन विक्टोरिया। सो दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक पूरा लिंक में काम कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कॉल्ड आंसरेबल गवर्नमेंट एंड आंसरेबल गवर्नमेंट कॉल्ड गुड गवर्नमेंट। तो ये था एक गुड गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से 1858 की स्टार्ट हुई और इंडिया में ब्रिटिश क्राउन रूल जो है स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी थी, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या गया और इट कैन बी ए स्विंग एंड कैन बी स्वीट, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी गवर्नमेंट पे केस कर सकते हो, आप पे गवर्नमेंट आप पे केस कर सकती है। और इट वाज आल्सो एन एडवाइजरी बॉडी, मतलब कि इसको डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, इस काउंसिल को सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करने का अधिकार था। और ये जो एडवाइस कर सकती थी सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल को एडवाइस कर सकती थी। सो दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. So that's enough for this act. So we will continue other acts in next other lectures. So all the very best. Thank you so much.